डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ये इंग्लिश 8th है और आज हम इसके लेसन नंबर 3 पर हैं, जो है पेज नंबर 14 और 15। आज का लेसन एक पोएम है ऑन द ओशन, यानी समंदर पर। तो हम इस पोएम को शुरू करते हैं, जिसे एस.टी. कॉलरिज ने लिखा हुआ है। ऑल in a hot and copper sky। स्टूडेंट्स, हॉट का मतलब गर्म है और कॉपर स्काई का मतलब है तांबे जैसा आसमान, यानी ये भी उसकी गर्म होने को जो है वो जाहिर कर रहा है। यानी तांबे जैसे गर्म आसमान पर द ब्लडी सन, खून जैसा सुर्ख सूरज, एट नून, दोपहर के वक्त, राइट अप अबव द मास्ट डेड स्टैंड, एन मस्तूल के ऊपर खड़ा था, नो बिगर देन द मून, और ये चांद से ज़्यादा बड़ा नहीं था। डे आफ्टर डे, डे आफ्टर डे, दिन गुज़रते गए, दिन गुज़रते गए, वी स्टक, हम रुक गए, नॉर ब्रीथ नर मोशन, ना तो सांस ले पाते थे और ना हिल सकते थे। एज आइडल एज अ पेंटेड शिप, हम उसी तरह से बेकार हो गए थे जैसे कि कोई तस्वीरी जहाज़। अपान अ पेंटेड शिप, जो कि एक तस्वीरी समंदर पर बना हुआ हो। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी ही पानी था। एंड ऑल दी बोर्ड्स डिड श्रिंक, और कश्ती के तमाम तख्ते सिकुड़ गए थे। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी ही पानी था। बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, लेकिन पीने के लिए एक कतरा भी न था। तो ये इस छोटी सी एक पोएम में सबसे पहला क्वेश्चन जो हम देखते हैं, उसी में हमारी ये जो एक्सप्लेनेशन भी आ जाएगी, तशरीह भी आ जाएगी। तो वो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉपर स्काई, यानी कॉपर स्काई से आपका मतलब क्या लेते हैं आप। तो इससे मुराद ये है कि आसमान इतना गर्म था कि वो तांबे जैसा, कॉपर जैसा दिखाई देता था। अगर हम इसे लिख कर देखना चाहें तो हम लिखेंगे copper sky means hot, very hot sky। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब मोशनलेस, बेहरकती को, यानी बेहरकत होने को शायर किस तरह से डिस्क्राइब करता है, किस तरह से बयान करता है। ही डिस्क्राइब्स मोशनलेस, वो बेहरकत होने की कैफियत को बयान करता है। कैसे? बाय giving example of a painted ocean। Why there is not a single drop of water to drink, पीने के लिए एक कतरा तक पानी का क्यों ना था। तो पीने के लिए कतरा नहीं था, भले ही वो समंदर में सफ़र कर रहे थे, लेकिन समंदर का पानी तो नमकीन होता है, लिहाजा उनके पास जो पानी था वो जो था वो एवेपोरेट हो चुका था। तो हम लिखेंगे द ड्रिंकिंग वाटर हैड एवेपोरेटेड, यानी जो पीने का पानी था वो एवेपोरेट हो चुका था, बुखारात बनकर उड़ चुका था। इसलिए पानी में सफ़र करने के बावजूद भी उनके पास पीने के लिए पानी नहीं था। तो आइए हम अगले पेज पर चलते हैं। ये पेज 16 है। तो ग्लॉसी में कुछ लफ्ज़ों के मीनिंग दोबारा से देखते हैं। कॉपर स्काई,
यहाँ पर इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग लिखे हुए हैं, आपको उर्दू में समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। द स्काई वॉज लाइक अ शीट ऑफ कॉपर, यानी आसमान जो है वो तांबे की शीट की तरह से था, तांबे की चादर की तरह से था। तांबे का रंग जब कोई मेटल जो है वो इंतहाई गर्म हो जाती है तो तब वो रंग नुमाया होता है, तो इससे मुराद है कि आसमान बहुत गर्म था। ब्लडी लाइक ब्लड, यानी सूरज जो था वो सुर्खी माइल था, सुर्ख नज़र आ रहा था। स्टक नॉर ब्रीथ नॉर मोशन, ये ब्रैकेट किया हुआ है, इसका मतलब मोशनलेसनेस है, यानी इंडिकेट्स दैट एवरीथिंग वाज मोशनलेस इवन द ओशन, हर चीज़ बेहिस्सो हरकत थी, हत्ता के समंदर भी। एज आइडल एज अ पेंटेड शिप अपॉन अ पेंटेड ओशन, हर चीज़ यूं बेहिस्सो हरकत थी जैसे किसी तस्वीरी समंदर पर कोई तस्वीरी जहाज़ बना हुआ हो। तो ये भी उसकी हरकत ना होने की कैफियत को ही जाहिर करता है। यहाँ पर हम एक्सरसाइज में आते हैं। राइट द फॉलोइंग क्वेश्चंस, राइट द मेन आइडिया ऑफ द पोएम। तो मेन आइडिया इस पोएम का ये है कि द सी लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, यानी समुद्री ज़िंदगी जो है वो बहुत मुश्किल है। डिफ़ाइन द ब्लडी सन, वही बात दोबारा पूछी जा रही है कि ब्लडी सन को डिफ़ाइन करो, खून जैसे सूरज से क्या मुराद है। इट मीन्स वेरी हॉट सन। वाई एवरीथिंग वॉज स्टक, हर चीज़ रुकी हुई क्यों थी। ड्यू टू हीट इट वॉज सो, ऐसा गर्मी की वजह से था, हरारत की वजह से था। वाट डू यू अंडरस्टैंड बाई पेंटेड ओशन, पेंटेड ओशन से आपकी क्या मुराद है। पेंटेड ओशन से मुराद है किसी समंदर की तस्वीर। इट मीन्स अ पिक्चर ऑफ सी। एक्सप्लेन द लास्ट स्टैंजा इन योर ओन वर्ड्स। तो लास्ट स्टैंजा एक बार फिर देखते हैं। वाटर वाटर एवरीवेयर एंड ऑल द बोर्ड्स डिड श्रिंक, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हर जगह पानी ही पानी था, लेकिन बोर्ड के तख्ते भी सिकुड़ चुके थे। हर जगह पानी ही पानी था, लेकिन पीने के लिए एक कतरा भी ना था। यही इसकी तशरीह है कि ड्यू टू हॉटनेस everything was shrunk and not even a drop of drinking water. अगला क्वेश्चन है, अंडरलाइन द वर्ड्स इन द पोएम विच रेम विद दीज, के इन लफ्ज़ों के साथ जो रेम हैं, रेमिंग वर्ड्स हैं, उनको जो है वो डिस्क्राइब करें। तो स्टूडेंट्स, जो रेमिंग वर्ड्स हैं वो हम आवाज़ लफ्ज़ होते हैं। जैसे ड्रिंक के लिए हम जो है वो श्रिंक लिख सकते हैं, पिंक लिख सकते हैं, तो ये इसके रेमिंग वर्ड्स होंगे। ओशन के लिए हम मोशन लिख सकते हैं, मून के लिए नून लिख सकते हैं। तो इसी तरह से कुछ बाकी अल्फाज भी जो इनकी आवाज़ पर होंगे उन्हें हम इसी तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आज का लेसन हम यहीं एक्सरसाइज के बी पार्ट तक इख्तिताम करते हैं। कल इंशाल्लाह इससे आगे चलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।